अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फार्मी मुर्गी यानी ब्रायलर चिकन का इस्तेमाल आजकल हमारी ज़िंदगी में बहुत ही बढ़ गया है। जो हमारी आबादी में इजाफ़ा हो रहा है, इसी तरह फार्मी मुर्गी यानी ब्रायलर चिकन के इस्तेमाल में भी इजाफ़ा हो रहा है। इसी तरह एक वक्त था कि मुर्गी का गोश्त हासिल करने के लिए इसे घरों में पाला जाता था, जो कि 6 माह या 1 साल के अंदर जवान होकर खाने के काबिल हो जाती हैं, जो कि इसके मुख्तलिफ नस्लों पर डिपेंड करता है। लेकिन साइंसदानों ने बढ़ती हुई आबादी को मद्देनज़र रख कर मुर्गी पर 1916 ही से तजर्बात शुरू कर दिए, और ये तजर्बात गोश्त की मिकदार को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त हासिल करने के लिए किए गए थे। और आखिरकार साइंसदानों ने 1930 में कॉर्निश नस्ल के मेल मुर्गे और प्ले माउथ रॉक्स फीमेल मुर्गे के मिलाप से एक और नई नस्ल तैयार की, जिसे फार्मी मुर्गी या ब्रायलर चिकन कहते हैं। और जिस तरह फार्मी मुर्गी 3 से 4 हफ्तों में जवान होकर खाने के काबिल हो जाती है, जो कि गुजरते वक्त के साथ नामुमकिन है, और इसी तरह हमारे बच्चे इस फार्मी मुर्गी यानी ब्रायलर चिकन की वजह से कम उम्री में ही शादी के काबिल हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फार्मी मुर्गी यानी ब्रायलर चिकन अपने अंदर किस किस्म की बीमारियां लिए हुए है, जो कि आपके जिस्म को अंदर से ही खोखला कर रही है, यकीनन जिसे जानकर आप इसको खाने से छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ब्रायलर चिकन को वक्त से पहले बड़ा करने के लिए ख़ास किस्म की खुराक दी जाती है, जिसमें मुर्गी के अपने ही आंतों, मुख्तलिफ जानवरों का खून, मुर्दा जानवरों का गोश्त और बेतहाशा मुख्तलिफ केमिकल मुश्तमिल खुराक दी जाती है। क्या आपने कभी ये देखा है कि मुर्गी के आंतों को किसी सड़क या गली मोहल्ले में फेंका गया हो? अगर पाकिस्तान में सफाई की बात की जाए तो फार्मी मुर्गी के आंतों और दीगर गांद को सबसे पहले उठा लिया जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि ये इन मुर्गियों की दोबारा खुराक के तौर पर दिया जाता है। और इसी तरह फार्मी मुर्गी को वक्त से पहले बड़ा करने और गोश्त की मिकदार में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल और स्टीरॉइड्स हार्मोन्स दिए जाते हैं। और वही स्टीरॉइड्स और हार्मोन्स हैं जो बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी को वक्त से पहले बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका नतीजा उम्र के आखिरी हिस्से का बिस्तर पर गुजारने का सबब मिलता है। और जब ये केमिकल स्टीरॉइड्स हार्मोन वाली खुराक मुर्गियों को दी जाती है, तो ये केमिकल वाली खुराक इन मुर्गियों को खाकर हमारे जिस्म के अंदर भी दाखिल हो जाती है। और इसी फार्मी मुर्गी की वजह से हमारे बच्चे वक्त से पहले जवान हो रहे हैं, जो कि हमारे माशरे में एक आम सी बात बन गई है। और हमारे बच्चे छोटी सी उम्र में ही मर्दाना और जनाना सलाहियतों के हामिल हो जाते हैं। छोटी सी ही उम्र में चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें आ जाती हैं। इसी तरह फार्मी मुर्गी के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज़, शुगर और दीगर मैदे के अमराज जन्म लेते हैं। अगर कभी आप गौर करें, फार्मी मुर्गी को खुला जोड़ देने पर भी वो ज़हमत नहीं करती, क्योंकि मसनूई खुराक दिए जाने पर फार्मी मुर्गी का जिस्म सूज जाता है। और इसी तरह इसके मुकाबले में आप देसी मुर्गी को पकड़ना चाहें तो ये आपको अच्छी खासी वर्जिश करा देती है। ब्रायलर चिकन के नाम पर आपको जहर दिया जा रहा है और आप पैसे देकर बीमारियां खरीद रहे हैं। इसी तरह आपने अबू मंसूर इब्न ताहिर बगदादी का नाम तो सुना होगा, जो कि इराक के शहर बगदाद में पैदा हुए और वो एक मुसलमान आलिम दीन थे। आप 980 ईस्वी में पैदा हुए और 1037 में आपका इंतकाल हुआ। अपनी किताब में आप हिंदुस्तान की मुतलक पेशन गोई करते हुए फरमाते हैं कि हिंदुस्तान तकसीम होगा और इससे ऐसी रियासत वजूद में आएगी जो मुस्लिम अक्सरियत पर मुश्तमिल होगी, और ये रियासत अपने बनने के साथ ही अफरा तफरी का शिकार रहेगी। और ये लोग ऐसी खुराक का इस्तेमाल करेंगे जो कि खंजीर नुमा होगी, जिससे वो अपने दीन से दूर होते चले जाएंगे। और इसी तरह जब पाकिस्तान हिंदुस्तान से आज़ाद हुआ तो
किसी ने इस पेशन गोई पर तरजीह ना दी। और ये बहुत अजीब सा बयान था, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ कोई इस तरह की खुराक इस्तेमाल नहीं की जा रही थी। मगर 2011 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी मिशिगन के प्रोफेसर स्टुअर्ट जॉन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सरबराह थे, इन्होंने अपनी रिसर्च में यह साबित किया कि ब्रायरे चिकन और खंजीर के गोश्त के अमीनो एसिड की तरतीब तकरीबन एक जैसी है। यानी ब्रायरे चिकन को जिस मॉडल से तैयार किया गया था, इसमें खंजीर के मॉडल को ही फॉलो किया गया था। याद रहे कि खंजीर को भी गोश्त की फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस तहकीक के आने के साथ ही एक खलबली मच गई और अमेरिका को अपनी मल्टी बिलियन इंडस्ट्री डूबती हुई नजर आई। और इन्होंने डॉक्टर स्टुअर्ट जॉन को नफसियाती और पागल करार देकर जेल में बंद कर दिया, जहां नवंबर 2015 को इनका पुरअसरार हालत में मौत हो गई। ये तिब्बी मौत थी या कत्ल, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। यही वजह है कि ब्रायरे चिकन को खाकर हम लोग जिस्मानी और रूहानी दोनों अमराज के शिकार हो चुके हैं। और इसी तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसमें कहा गया है कि जब मुर्गी को ज़बह करना चाहो तो इसे 3 दिन तक कैद करो। इसमें हिकमत यह है कि मुर्गी बाहर की चीज़ें यानी कीड़े मकोड़े खाती रहती है और वो दूसरी गलास्तें भी खाती रहती हैं जो कि इसके जिस्म में मौजूद रहती है। लिहाजा 3 दिन तक इसको कैद रखने से इससे ये असरात ख़त्म हो जाते हैं। मगर ब्रायरे चिकन यानी फार्मी मुर्गी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब इसे ख़रीदते हैं तो इसको इस वक्त ही ज़बह कर देते हैं, जो कि हदीस मुबारका की रूह से हराम ना हो लेकिन मकरूह ज़रूर है। इसलिए ब्रायरे चिकन का इस्तेमाल तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुश्किल है, लेकिन इसके बरक्स हमें इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए या देसी मुर्गी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये भी ना हो तो इन बीमारियों को झेलो और बीमारियों में ज़िंदगी गुजारो। और इसी तरह अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको दूसरों लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्ज़ी। वस्सलाम। और वीडियो को लाइक भी कर दें।